गौरव, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आप भी बता रहे थे किस तरह से अलकायदा एक खतरनाक आतंकी संगठन है, एक बड़ी चोट तो अलकायदा को लगी है, लेकिन क्या ये माना जाए एक बार फिर से उठ खड़ा हो सकता है ये आतंकी संगठन? ये जो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को रिप्रेजेंट करता है अलकायदा या लश्कर ए तैयबा या जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन, ये बहुत विस्तृत रूप से फैले हैं। अलकायदा की बात करें तो जैसे एम्बेसडर वोरा ने बिल्कुल सही कहा, ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा एक समय बन गया था। 9/11 के अलावा इन्होंने कई और बड़े आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। केन्या में अमेरिका के दूतावास पर वार किया था, वहां पर कई राजनयिक मारे गए थे। उसके अलावा यूएसएस कोल एक अमेरिका का युद्धपोत था, उस पर उन्होंने अटैक किया था, उसमें कई यूएस नेवी के जवान मारे गए थे, सेलर्स मारे गए थे। इसके अलावा अलकायदा का एक धड़ा भारत में आतंकवाद फैलाने की लगातार बात करता था, जिसको ये AQIS अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते थे। आयमन अल जवाहिरी उन सभी संगठनों का सरगना था। तो लेकिन ये एक ऐसा सांप है जिसके 100 सिर हैं। आपने एक सर कुचल दिया, ऐसे 99 सिर और हैं आतंकवाद रूपी इस सांप के, जिसको कुचलना बाकी है। और इसके लिए विश्व भर के प्रजातंत्र को, विश्व भर के देशों को एकजुट होना होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी होगी, जिसमें ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया, आयमन अल जवाहिरी काबुल में मारा गया, लेकिन और ऐसे आतंकी कई हैं। हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान में है, मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद बहावलपुर पाकिस्तान में है, या फिर अफ्रीका के कुछ देशों में अलकायदा के आतंकवादी हैं, कुछ और देशों में ऐसे आतंकवादी हैं, सोमालिया में कुछ और हिस्सों में, वहां पर इनको ढूंढकर मारने की आवश्यकता है और इनकी फंडिंग को रोकने की आवश्यकता है। यही एक तरीका है इस सांप को, आतंक के सांप को कुचलने के लिए। अशरफ वानी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, अब जिस तरह से हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है, ये भी जानना समझना अहम हो जाता है कि उस वक्त वहां पर और कौन कौन मौजूद था, क्योंकि अब तक जानकारी सिर्फ और सिर्फ अल जवाहिरी के ही मारे जाने की मिल रही है। मलिका, दरअसल ये साफ है इस ऑपरेशन के बाद जो छन कर अब जानकारियां आ रही हैं कि सिर्फ मात्र अल जवाहिरी ही अमेरिका के निशाने पर था, क्योंकि उस घर में ना ही अल जवाहिरी अकेला रहता था और ना ही वो इलाका इस तरह का है जो कि मैंने देखा है 3 महीने पहले काबुल के स्थित VIP इलाका। वहां पर और भी सारे लोग हो सकते हैं, यहां तक कि अल जवाहिरी की गार्ड्स जो हैं, बॉडी गार्ड जो उसको तालिबान ने दिए थे अपने स्तर पर, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उसका परिवार भी वहीं है, क्योंकि जब पिछले कई सालों के दौरान जो देखा गया है, जबकि पूरी तरह से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के प्रमुख थे या फिर बड़े कैडर्स थे, वो शुरू से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके में पिछले 30 साल से रह रहे थे। यहां तक कि अब 30 साल हो चुके हैं इस पूरे 9/11 के बाद, इस युद्ध को, जब पूरी तरह से अमेरिका ने क्लस्टर बॉम्बिंग करके अमेरिका में अलकायदा के ठिकानों को उड़ाने की कोशिश की थी। कई जगहों पर सफल हुआ, लेकिन कई जगहों पर जो है ये अलकायदा के जितने भी कमांडर अलग अलग देशों के थे, न सिर्फ पाकिस्तान या अफगानिस्तान के, बल्कि दुनिया भर के देशों, जिनमें अरब देश भी शामिल हैं, जिनमें लीबिया और जो इजिप्ट, जितने भी देश हैं जहां से अल जवाहिरी आते हैं, ये सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं सेटल ही इस इलाके में, जो नंगरहार का प्रोविंस है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आतंक का गढ़ बन गया है एफपैक रीजन। और अशरफ, ये केवल सीमित एफपैक में सीमावर्ती इलाके नहीं, काबुल और एबटाबाद में ये बड़े बड़े आतंकी बैठे थे। लेकिन एम्बेसडर वोहरा, ये तो केवल 2 हेड्स मारे गए, एक 2011 में ओसामा बिन लादेन और अब 2022 में आयमन अल जवाहिरी। ये तो एक हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर है, 100 सिर वाला नाग। इसको कुचलना कितनी बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए या विश्व के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये मॉन्स्टर है, इसका एक सर काट देते हो, जैसे रावण के 10 सर थे, तो एक काटते थे, दूसरा आ जाता था, फिर उसकी नाभि में मारना पड़ा और तब वो नीचे गिरा। सर, मैं आपको ये बताता हूँ, 1849 में जब मैं सॉर्बोन में पढ़ता था, 1849 में नहीं पढ़ता था, जब पढ़ता था तो वहां हम पढ़ते थे अबाउट फ्रेंच राइटर जॉन बाप्टिस्ट अल्फोंस कार। उन्होंने ये कहा था, प्लूस आ change प्लूस एलम, जितना बदलता है उतना ही रहता है। लेसन जो हमने इससे लेना है कि तालिबान 2 और तालिबान 1 में कोई फर्क नहीं है। आतंक अभी भी जिंदा है, क्योंकि कुछ लोग हैं दुनिया में
और इनका संबंध एक मजहब से है, वो आप जानते हैं, मैं बताना नहीं चाहता। ये मानना है लोगों का, ये सोचते हैं कि आतंक के जरिए दुनिया की जो स्थिति है उसे हम बदल सकते हैं। ये इनकी गलतफहमी है। हमने देख लिया, इनसे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, इन्हें एजुकेशन देने का कोई फायदा नहीं है, इन्हें पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया एक टाइम में कहा जाता था कि वो आतंक के मेन फंडर्स थे, और जब उनको चोट लगी उन्होंने अपना रवैया एकदम बदल लिया। तो यही अब साबित होता है इससे सर कि जो ऐसे लीडर्स हैं जो लोगों को, अपने आतंकियों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको लीडरशिप देते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए, गिन गिन के, चुन चुन के मारा जाए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अटैक के बाद जब हमने जैश ए मोहम्मद के कैंप पे किया था कि चुन चुन के हिसाब लेना मेरी फितरत है। अगर पूरी दुनिया ये इसको अडॉप्ट कर ले सर, तो मुझे लगता है आतंक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और दुनिया। लेकिन एम्बेसडर गोरा, आतंक का ये गढ़, आपने बिल्कुल सही कहा कि तालिबान 2 और तालिबान 1 में कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों ही सपोर्ट तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना करती है। तो क्या अब विश्व को पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है? आयमन अल जवाहिरी हक्कानी नेटवर्क के होते हुए काबुल में कैसे रह रहा था अगर पाकिस्तान की शह नहीं थी? हक्कानी नेटवर्क तो पाकिस्तान के दामाद है ना, वो जो सईद सलाहुद्दीन वगैरह, वो सब उसके जीजा जी हैं या जो भी वहां पे पाकिस्तान में है। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया सर। इतने साल, 20 साल अमेरिका गलत देश में जंग कर रहा था, उसको अफगानिस्तान में नहीं लड़ना था, उसको पाकिस्तान में लड़ना चाहिए। तो वो सोच रहे थे कि पाकिस्तान को पुचला के, पैसे देकर, कोलिशन सपोर्ट फंड देकर, ईद वोट देकर वो तालिबान से अपना जो है समर्थन हटा लेंगे। नहीं किया। पाकिस्तान दोनों तरफ को खेलता है। अंग्रेजी में है वो पायरोमेनियक भी है, फायर फाइटर भी है। आग भी वो लगाता है और फिर कहता है जी मैं आग बुझाने के लिए आ रहा हूं। तो पाकिस्तान भी आज टोटली एक्सपोज्ड है। और मुझे लगता है सर, ये जो अटैक हुआ है, जो मारा गया है आयमन अल जवाहिरी, हल्के हल्के जैसे इन्वेस्टिगेशन और होगी तो ये पता लग जाएगा कि इसको पाकिस्तान का पूरा समर्थन था थ्रू हक्कानी नेटवर्क। और अब जो हक्कानीज हैं सर, सिराजुद्दीन हक्कानी और जो उसके बाप दादा लोग हैं जो कितने सारे मंत्रालयों में हैं, अब वो भी बहुत डर के रहेंगे, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो हमारे पास भी इस समय है कि कोई भी कहीं पर सुरक्षित नहीं है, हमारे हाथ कहीं भी पहुंच सकते हैं आप। ये संदेश दिया है। हक्कानी भी बहुत डरे और पाकिस्तान भी, अब आप देखेंगे वो बहुत शोर मचाएगा, बड़ा अच्छा हुआ आपने आतंक को मार दिया जी, हम तो इतने अच्छे लोग हैं, हमारे मुंह में घी डाल दोगे तो वो पिघलेगा नहीं। वो सब बकवास करेंगे, कोई उनका विश्वास नहीं करता। बट आज सर, आई एम ओवर द मून। मैं बहुत खुश हूं कि एक और संदेश एंटी टेरर का पूरी दुनिया को मिला है। और अगर आप एक सेकंड मुझे और दें सर, अफ्रीका के 3 देशों में मैं वहां के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूं। एक मैसेज आया है मेरे से, एक देश है अफ्रीका में जहां मैं काम करता हूं जो इससे आतंक से जूझ रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री का मैसेज मुझे अभी अबाउट 1 आवर अगो मैसेज आया। एम्बेसडर दीपक, आई एम एज डिलाइटेड एज यू आर अबाउट जवाहिरी। मैं उतना ही खुश हूं जितने आप हैं।